गन्ना पर्यवेक्षक का है, एजीटीए के पद हैं, या किन पदों का अधियाचन किस स्थिति तक पहुंचा, इस विषय में चर्चा करेंगे। आप बेटा देखो ये सभी की सभी जानकारियां कैसे प्राप्त हुई हैं। तो बेटा कुछ का अधियाचन जारी है, कुछ का शासनादेश जारी है, और समय समय पे विभिन्न विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हमें इन विषय के बारे में पता चलता रहता है। तो आज उसी बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, जो अधियाचन लेटर बोला जाता है, इस अधियाचन का मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझो। जैसे बेटा मान लेते हैं एक विभाग है पंचायती राज विभाग, ये विभाग है बेटा पंचायती राज विभाग। इस विभाग में अलग अलग पद होंगे, वीडियो का भी पद होगा, जूनियर असिस्टेंट का भी पद होगा, लेखपाल का भी पद होगा, यहाँ क्लर्कर पोस्ट भी होंगे, यहाँ पे कंप्यूटर सहायक का भी पद होगा। तो अब पंचायती राज विभाग क्या करेगा, हर पद की जानकारी आयोग तक पहुंचेगा, और आयोग तक पहुंचाने की इस प्रक्रिया को अधियाचन बोलते हैं। अब किनका किनका अधियाचन प्राप्त हो चुका है, उनपे किन पे शासन से आदेश भी मिल चुका है, और कब वैकेंसीज आएंगी, इन विषयों की चर्चा होगी। अब बेटा ये ध्यान रखना, अगर अधियाचन आया है, अधियाचन जैसे मान लेते हैं कि 1280 पदों का आया, अब ये शासनादेश पे डिपेंड करता है कि 1280 पदों का ही वैकेंसी निकाली जाए, या 1000 पदों की निकाली जाए, या 1200 पदों के बारे में, ये चीजें बाद में डिसाइड होती हैं। बस ये चीज है कि यहां से हमें ये बात श्योरिटी मिल जाएगी कि कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, किस तरह से आएंगी, कैसे आएंगी। वैसे यूपी ट्रिपल एससी की लगातार बड़ी भर्ती आने वाली है, क्योंकि 2027 की बात बेटा ध्यान रखना, योगी जी का इलेक्शन है। अब इलेक्शन में से पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, और ज्वाइनिंग लेटर के बाद ही आप लोग उन्हें वोट देंगे। तो इस क्रम में अब जितनी भी भर्तियां आ रही, जैसे अभी लेखपाल की भर्ती चल रही, और बेटा अभी तक अगर आपने लेखपाल के लिए भूमि बैच से नहीं जुड़े हो तो बेटा क्यों इंतजार कर रहे हो, भूमि बैच से बेटा जुड़ जाओ, वहां पे बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है और आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। तो सबसे पहले तो बेटा जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं और वो लेखपाल का फॉर्म भरने वाले, आप लोग भूमि बैच से जुड़ जाइए। फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। भूमि बैच से जुड़ने के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन है बेटा द एग्जाम बडी, उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैं एक लोगो लगवा दूंगा, वहां पे बेटा आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कोई इशूज आता है तो 9889057003 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी टीम लगातार हाजिर है। अब बेटा यूपी ट्रिपल एससी की बड़ी भर्तियों की अगर चर्चा करें तो कौन कौन सी भर्ती अभी आने वाली, पहले भर्तियों के बारे में किस तरह चेक करें, चलो ऐसे ही पता करते हैं। पहले चर्चा करते हैं कि हम लोग ग्रेजुएशन बेस पे कौन कौन सी आएगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास स्नातक की डिग्री, तब कौन कौन सी। एक बेटा आपके पद देखने को मिलेगा लेखा परीक्षक का, जो पंचायती राज विभाग द्वारा इसके 419 पद तो फाइनलाइज हो चुके हैं, जो समान स्तर की भर्ती रहती है। ईओ की चर्चा करें, ईओ के 238 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। सहायक कोषागार लेखाकार की चर्चा करें तो इसके 548 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वो पद हैं जो बेटा ग्रेजुएशन बेस पे हैं, और जनरल आपने ग्रेजुएशन किया हो तब आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अच्छे पद हैं, काफी बेहतरीन माने जाते हैं। इसी के साथ सहायक चकबंदी लेखपाल का हो गया, चकबंदी अधिकारी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया। जूनियर असिस्टेंट में क्या बेटा ट्रिपल सी मांगते हैं, अगर आपने ट्रिपल सी अभी तक नहीं किया तो कर लेना। ये बेटा पद 366 तो श्योर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ लगभग 2000 पदों की भर्ती ये देखने को मिलेगी। सप्लाई इंस्पेक्टर के भी पद देखने को मिलेंगे। अगर कृषि के क्षेत्र में चर्चा करें, ये बेटा एक स्पेशल डिग्री है। अगर आपने एग्रीकल्चर की डिग्री की है, बीएससी एग्रीकल्चर हो, ट्रिपल सी और अन्य तकनीकी योग्यताएं होंगी, तब आप इसको भर पाएंगे। जैसे गन्ना पर्यवेक्षक, कैन सुपरवाइजर की पद जो है, इसमें बेटा बीएससी एग्रीकल्चर मानते हो, ट्रिपल सी, इसके बेटा 1128 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। इसी के साथ ही एजीटीए 2290 पदों का अधियाचन प्राप्त है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर या समकक्ष प्राप्त होता है। इसकी बारे पुष्टि कैसे होती है, एक आरटीआई के माध्यम से पुष्टि हुई। इन विषयों के बारे में हमें कैसे पता चलता है, इसका अधियाचन प्राप्त हुआ है। अधियाचन प्राप्त होने मतलब क्या, यूपी ट्रिपल एससी तक इस बातों को जारी करने के बारे में बताया गया कि हमें 325 पद सहायक चकबंदी अधिकारी के चाहिए, इतने पद वेकेंट हैं। अब वो शासन पर डिपेंड करता है 325 पद की वैकेंसी निकाले या 320 की, लेकिन लगभग इतने पदों की भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ जो लोग क्लास 12th पास हो रहे हैं और स्पेशल योग्यता रखते हैं, वह उसमें बेटा लैब असिस्टेंट के 421 पद, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए 1168 पद देखने को मिलेंगे। ये बेटा आरटीआई द्वारा पुष्टि हुई है, अभी तक इसका अधियाचन प्राप्त हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर के 163 पद देखने को मिलेंगे। इन्हीं के साथ साथ चकबंदी लेखपाल के 2768 पद, मुख्य सेविका के 2514 पद। मुख्य सेविका बेटा महिलाओं के लिए होता है। इसी के साथ ही साथ बेटा ये कुछ और पद हैं, जैसे बेटा एजीटीए के
2290 पद बीएससी एग्रीकल्चर अधियाचन प्राप्त हो चुका है। गन्ना प्रवरक्षक की चर्चा करें 1128 पदों की, ये बीएससी एग्रीकल्चर ट्रिपल सी मांगते हैं, इसका भी अधियाचन प्राप्त हो चुका है। जानकारी हम लोगों को इसके विषय में आरटीआई से पता चलती। नलकूप चालक की चर्चा करें 1128 पद आईटीआई मांगा जाता है, आरटीआई से पता चल रहा है। सहायक कोषागार के पदों की चर्चा करें तो 548 पदों के जो समान स्तर पर ग्रेजुएशन किए उनके लिए। एडीआईओ की चर्चा कर रहे हैं जो बेटा 545 पद की है। लाइब्रेरियन के लिए 489 पद की वैकेंसी आने वाली। प्रयोगशाला सहायक के लिए 421 पद। लेखा परीक्षक के 419 पद। जूनियर असिस्टेंट के 366 पद श्योर हो चुके हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी के 325 पद। मंडी निरीक्षक के 323 पद। ईओ के 238 पद। कंप्यूटर ऑपरेटर के 163 पद। चकबंदी लेखपाल की चर्चा करेंगे तो 2768 पद। मुख्य सेविका के 2514 पद। इनके बारे में समय समय पे हम लोगों को समाचार पत्रों में भी पता चलता है। जैसे एक आरटीआई लगाई गई उसमें बेटा हमें पता चलती है एजीटीए के कुल कितने 2290 पद। नलकूप सहायक के 1168 पद। गन्ना प्रवरक्षक के 1228 पद। लेखाकार परीक्षक की चर्चा करें 419 पद। मुख्य सेविका के इनके बारे में बेटा मुख्य सेविका के बारे में जो हमारी विधानसभा की मंत्री बेबी रानी मौर्य उन्होंने भी बताया था। चकबंदी लेखपाल के भी पदों की तरफ से सरकार का स्पष्टीकरण आ चुका है। अब बेटा देखो भर्तियां तो इतनी है, अब इसमें हाल ही में कौन कौन से नोटिस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जनवरी चल रहे हैं तो जनवरी फरवरी में किसका देखने को मिलेगा, तो जनवरी फरवरी में हम लोगों को लोअर पीसीएस, एएसओ और एक्साइज कांस्टेबल ये 3 वैकेंसीज हर हाल में देखने को मिलेगी। फरवरी के बाद अप्रैल के बाद से चर्चा करेंगे मार्च अप्रैल में, तब बेटा हम लोगों को एजीटीए की भर्ती हो गई, स्टेनो की भर्ती हो गई, जूनियर असिस्टेंट्स की ये भर्तियां देखने को मिलेंगी। लेखपाल की भर्ती तो अभी चल ही रही है, ये तो आपको पता ही है कि अगर आपने लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। इसके साथ बेटा वीडियो हो गया, वीपीओ हो गया, जेई लैब टेक्नीशियन और भी अन्य पद हैं। ये बेटा ध्यान रखना कि अब सफलता आपके दस्तक दे रही है, सफलता आपका डोर नॉक कर रही है। केवल अब आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से करनी है और जम के करनी है। अगर आप तैयारी करते हैं तो बेटा आप लोगों का सिलेक्शन हर हाल में श्योर हो जाएगा। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हमारा सेशन हम द एग्जाम्स बडी की ओर से आप लोगों के समक्ष एक बैच लेके आ रहे हैं। जो लोग बेटा लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए बेटा भूमि बैच जारी किया जा चुका है। इस बैच में बेटा लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, डिजिटल नोट पीडीएफ सेशन रहेगा, साथ ही साथ 15 फुल मॉक टेस्ट और स्पेशल डाउट सेशन। अभी बेटा इसकी फीस 299 चल रही। अगर आप बड़ी कोड अप्लाई करते हैं तो बेटा ये फीस में भी आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा जो कंप्लीट एप्लीकेशन पे चल रहा है। बेटा भूमि बैच से जुड़ने की खासियत क्या रहेगी, एक तो आपका कोर्स कंप्लीट होगा, साथ ही साथ हम यहाँ चर्चा करेंगे एरर सोल्यूशन मेथड पे। जैसे आपकी एग्जाम डेट आएगी तो जो भी गलतियां आपकी हो रही, आपकी सभी गलतियों को दूर करने के लिए आपकी हर एक गलतियों पे हम काम करेंगे ताकि आप कोई भी गलती ना करें, आप अपना सिलेक्शन लें। तो आपको अगर सिलेक्शन के पथ पे आगे बढ़ना है तो भूमि बैच से जुड़ना चाहिए। जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। तो बेटा मिलते हैं भूमि बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।